तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बादाम शेक। आप लोगों ने अक्सर बाहर बादाम शेक ज़रूर पिया होगा। हम सेम उसी टेस्ट में ये बादाम शेक बनाएंगे और ये पीने में भी हेल्दी रहेगा। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हमने बादाम शेक बनाने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। ये 1 लीटर के करीब हमारे पास दूध है, 3 टेबलस्पून के करीब हमारे पास ये चीनी है, 2 टेबलस्पून के करीब ये हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, जो कि आपको ये बड़ी आसानी से किसी भी ग्रोसरी की दुकान में मिल जाएगा। ये करीब 15-20 बादाम है, जिसे हमने 4-5 घंटे के लिए पानी में फुला दिया था और उसे छील लिया है। थोड़ी सी हमारे पास इलायची पाउडर है, जो कि हमने खुद ही हाथों से कूटी है। थोड़े से हमने काजू लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से हमने काट लिया है। थोड़ा सा बादाम है, इसे भी हमने अच्छी तरह से काट लिया है। और हमने पिस्ता भी लिया है, इसे भी हमने अच्छी तरह से काट लिया है। सबसे पहले हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हमें मिलाना है। दूध नॉर्मल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे कि ये पूरी तरह से दूध में मिल जाए। तो ये हमने मिला लिया है, अब इसको हम अलग रख लेंगे। ये हमारे पास बादाम है, हल्का सा दूध डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। हमने ये कढ़ाई ले लिया है, इसमें हम पूरा दूध डाल देंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उबाल आने से पहले 2-3 बार हल्के हल्के चला लेंगे। दूध को हमें थोड़ी थोड़ी देर पे लगातार चलाते रहना है, ताकि ये चिपके ना। कहीं पे चिपकता भी है तो हम उसे वहाँ से छुड़ा लेंगे। दूध में उबाल आ रहा है, हम इसे हल्के हल्के से चलाते रहेंगे लगातार ही। दूध को पकते पकते करीब 4-5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई इलायची जो हमने अभी कूटी थी, इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। हम इसको लगातार अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। अब इसमें करीब हम 8-10 दाना केसर का डालेंगे। केसर डालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो बिना केसर के भी बना सकते हैं, आपके पास हो तो डाल लें। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। शुरू में हमने हाई फ्लेम पे दूध को उबाला था, उसके बाद हमने मीडियम कर दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था, अब वो हम डाल देंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब थोड़ा थोड़ा हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है और इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो रहा है। इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे, बादाम, काजू, थोड़ा सा पिस्ता है। और ये साइड में दूध चिपक जाए तो इसे भी आप हल्के चम्मच से इसे छुड़ा लें। अब नेक्स्ट इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, जो कि हमने दूध डाल के मिला लिया था। इसे डालने से पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि नीचे पाउडर जाके जम जाता है, तो अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। और कस्टर्ड पाउडर डालते वक्त चम्मच को हम चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं हम इसे लगातार चला रहे हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा दूध गाढ़ा हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और चलाते रहेंगे। और आप इसे जब भी ट्राई करें तो सभी चीज़ें हिसाब से ही डालें, जिस तरह से हमने बताई है। कुछ भी ज़्यादा कम होने से इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो हमारा बादाम शेक पक चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे और इसे हमें करीब 2 घंटा फ्रिज में भी डालना है, तो उसमें भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो इतना ही गाढ़ा रखेंगे हम, इससे ज़्यादा गाढ़ा अब नहीं करेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब इसे करीब हमें 2 घंटे तक फ्रिज में रखना है। फ्रिज में डालने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लें, तभी डालें फ्रिज में। और कम से कम फ्रिज में 1.5-2 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर छोड़ दें, उसके बाद ही इसे खाने में असली टेस्ट आता है। तो हमने करीब 2 घंटे तक इसे फ्रिज में रख लिया था और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और बढ़िया बनके बादाम शेक तैयार है। मैंने गार्निश करने के लिए थोड़े से काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता लिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।